नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। कुकिंग वगैरह का नहीं है। आज भी मुझे एक शादी में जाना है। अभी अड़ज गया पैर। शादी में जाना है तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो प्लीज़ बताइएगा कैसी लग रही हूँ। दिखाती हूँ पूरा अपना ड्रेस लुक आपको। मैंने ये लाचा पे और कुर्ती पहनी है। ये इसका दुपट्टा है। कमेंट करके बताया करो यार, कौन सी ड्रेस अच्छी लगती है कौन सी नहीं। अगर आप कहोगे ये ड्रेस अच्छी नहीं है तो मैं नहीं पहनूंगी। तो इतना तो बता ही दिया करो जो मेरी लाइव को देखते हैं, मेरी ड्रेस अच्छी भी है नहीं है। ये हमारा दुपट्टा सिर पे हो गया। हालांकि हमें सिर पे रखना नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा मन करता है रखने का तो रख लेते हैं। ड्रेस तो आपने देख ही ली होगी मेरी, ये वाला। हम्म। तो जो जो हम पार्टी में खाएंगे या दिखेगा वहां पे, सबका व्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कल। खाने के लिए तो बिल्कुल रेडी हो ही गई हूँ। चूड़ियाँ भी पहन ली हैं मैंने। इधर हाथ आ गया। चूड़ियाँ भी पहन ली हैं। चूड़ियाँ इसके स्टोन में मैच कर रही हैं। और ब्लैक कलर मैंने ऐसी डाल लिया क्योंकि कॉफ़ी कलर मेरे पास नहीं था इसलिए। और सब मैचिंग के पहने, देखो मेरे लहंगे में बिल्कुल मैच कर रहे हैं दोनों जूते। जूतियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे। जी, हमारे साथ हो गया एक बहुत बड़ा मजाक। हम जिस शादी में जा रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैं रेडी होके आपको बता रही थी कि मैं शादी में जा रही हूँ। और शादी में जो भी होगा, नाच गाना खाना पीना, सब आपको दिखाऊंगी रिकॉर्ड करके। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली जिस दीदी की शादी थी वो हमारी दोस्त है। अभी जल्दी में वो दोस्त बनी थी और वो हमारे घर पे हमें इनवाइट करने आ रही थी। कई दिन लगातार आई, शादी में ज़रूर आना है, शादी में ज़रूर आना है। कार्ड भी दे गई। हमने कार्ड पे देखा ही नहीं, बस उसने डेट बता दी 27 तारीख का है उनकी, ठीक है। और एक दो प्रोग्राम और भी पड़ रहे थे जल्दी जल्दी में, तो उसका हमने ध्यान ही नहीं दिया। दोपहर बाद दिमाग में आया, हाँ उसमें जाना है, लगन सगाई का प्रोग्राम है। तो लगन सगाई का प्रोग्राम हमारे में तो अक्सर शाम को होता है। भाई 6-7 बजे तक लगन वाले आते हैं। फिर 7 बजे करीब भात लिया जाता है। और खाना पीना ऐसा 4-5 बजे से चल जाता है क्योंकि रिश्तेदार भी आए हुए होते हैं। और वो 11-12 बजे तक प्रोग्राम चलता है। हम अपने हिसाब से उनकी यहीं तो जाना है, 10-5 मिनट की दूरी पे था, कार से पास में ही था। उनके आराम से चलेंगे, शाम को 7 बजे करीब रात का खाना हो जाएगा और अपना एंजॉय हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोल के गई थी कि हम जा रहे हैं शादी में, जो भी नाच गाना पार्टी और ना खाना पीना होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ हम पहुँचे, बड़े अच्छे से तैयार होके गए, आपने भी देखा कल। पहुंचे तो वहां पे तो सब कुछ खत्म था। मुझे कसम से ऐसे लगा अभी खाना पीना शुरू ही नहीं हुआ है। जैसे होता है ना, कोई लेट आएंगे लगन, या लगन के बाद ही तो बात बात होगा। मुझे अभी शुरू नहीं हुआ है। और वहां पे वो सब लोग जा चुके थे क्योंकि उनका फंक्शन खत्म हो रहा था। 7 बजे का टाइम खत्म होने का था। 7 बजे हम पहुंचे, बल्कि 7:05 7:10 हो गए थे। मैंने वहाँ जो 10-20 लेडीज से थी जो कॉफ़ी पी रही थी बैठ के ऐसे ही आराम से, और 2-4 नाच रही थी डीजे पे। तो मैंने वहाँ देखा कोई भी चेहरा वो नहीं दिखा मुझे जिसे मैं जानती हूँ। फिर उनकी एक लड़की आई, मैंने उनसे पूछा भी, वो मुझे देख के हंस रही थी, हाल चाल पूछ रही थी। मैंने उनसे पूछा आप मुझे जानती हो? कह रही नहीं जानते। मैं, आप हंस क्यों रही हो? हम यूँ हंस रहे हैं, अब तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया सारा। आप इतनी लेट हो गई। वो बोली, हम यूँ हंस रहे हैं कि आप इतनी लेट हो गई। उन्हें भी नहीं बोला प्रोग्राम खत्म हो गया सारा। अब उनकी जिनके शादी थी उनकी भतीजी आई मेरे पास दौड़ के, बोली दीदी आप तो बहुत लेट आई हो, चलो मम्मी हर से मिलवाती हूँ। वहाँ बैठी है मम्मी हर, जो रूम होते हैं बारात घर में। तो वहां पे वो लेके गई, वो वहां से उठ गई थी, वो बाहर निकल के देखा, बोली मम्मी तो घर चली गई सामान लेके। मैंने कौन सा सामान लेके? बोली जो खाने पीने का बच रहा था टम्पू में रखवा के वो घर लेके जा रही हैं। मैंने की फंक्शन खत्म हो गया? कह रही हाँ। मैं, हमने तो खाना भी नहीं खाया। बोली आप बहुत लेट आई हो, चलो खा लो। वहां जाकर हमने देखा वहां सिर्फ सब्जियां थी, दाल छोले पनीर, मिक्स वेज भी नीचे रखी थी, दिखाई नहीं दी। और थोड़े बहुत चावल पड़े थे ट्रे में। तंदूर चल रहा था रोटी के लिए। 2-4 पूरियाँ पड़ी थी। जब तक हम वहाँ पहुँचे, मैंने प्लेट ली, प्लेट में अचार की फाँक रखी,
2-3 पीस सैलेड के रखे, और 2 एप्पल कटे हुए, और ऑरेंज वो थे, वो भी मैंने 2-4 पीस रखे, मीठे थे, खाए मैंने चट खड़े खड़े ना। फिर मैंने सिर्फ पनीर की सब्जी ली, थोड़ी सी छोले की ली, और 2 पूरी उस लड़की ने मेरी प्लेट में रख दी। तो मेरे बच्चे भी साथ में थे, मेरा बेटा था, मेरा भतीजा था। उन्होंने भी देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका था। उन्होंने पहले में सब्जी तो है ही, तंदूरी रोटी करवाई 4-5, घी लगवाया, और लेके प्लेट में, मैंने कहा बेटा जो मिले वो खा लो। उन्होंने भी बस सब्जी लेके, एक ने छोले चावल लिए प्लेट में, एक ने सब्जी और रोटी ली, रायता लिया, और अपना खाने बैठ गए। तो वो लड़की मेरे से कहने लगी, दीदी, मैंने कहा और 1-2 पूरी ला दो। जब बोली, दीदी अब पूरी नहीं है, आप ऐसे करो सब्जी ले जाओ। मैंने कहा चल कुछ तो लेके चले, जहाँ पे आए हैं तो मैं ठीक है, आप सब्जी दे दो। उस लड़की ने मैंने बुलाया, तो वो सब्जी पैक करने के लिए पोलोथीन लेना चली गई अंदर कमरे में। तो अंदर कमरे में कुछ सामान रखा था, जिसमें आधा टप गाजर का हलवा, बर्फी, ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट और पकोड़े, ये सब रखा था वहाँ पे। तो वहाँ से एक प्लेट ली उस लड़की ने, और उसमें कोई 1 कटोरी गाजर का हलवा, 8-10 बर्फी के पीस, पकोड़े, फ्रेंच फ्राई, और बस यही प्लेट में वो भर के ले आई। वो जितनी वो प्लेट होती है खाने की, वो भर के ले आई। उसके बाद मैंने बच्चों को ला के दी, मैंने लो खा लो। बच्चों को शर्म आ रही थी वहाँ पे। बच्चे बोल रहे हम ऐसे खाना खा रहे हैं जैसे वो होते हैं ना लेबर पार्टी वाले या काम करने वाले, सारा काम खत्म करके बेचारे लास्ट में खाना खा रहे हैं, वो भी कुछ बचा कुचा। बच्चे बोले हमारा हो गया, उन्होंने सब्जी रोटी और रायते से अपना हो गया, हम नहीं खाएंगे। वो ऐसी प्लेट भरी रही। मैंने भी 1 पूरी तो खा ली थी। तो बच्चों को भी ऐसा फील हो रहा था कि हम बहुत गरीब लग रहे हैं, भूखे नंगे लग रहे हैं, जो सबसे लास्ट में खाना खा रहे हैं। तो फिर वो प्लेट ला के मैंने रखी, बच्चों ने बोला हम नहीं खाएंगे, हमारा हो गया। तो वो मेरे से कहने लगी, अब मेरा भी मन नहीं कर रहा था खाने का, मैंने भी भैया 1 पूरी खा ली थी, 2-3 सैलेड के टुकड़े, 1 टुकड़ा एप्पल का, 2 ऑरेंज के मैंने भी खा लिए थे, बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा, और रायता पी लिया 1 गिलास। वो बोली, उसने एक पॉलीथीन में फिर थोड़े छोले, चावल और पनीर की सब्जी ला के दे दी। मैं अभी जाए कैसे, बोली मैं रखूँगी गाड़ी में, आप गाड़ी मंगवा लो। मैंने बच्चों को बोला जाओ गाड़ी ले आओ। तो वो प्लेट और क्या कह रहे हैं, सब्जी और वो चावल गाड़ी में रखवा दिया, हम आ गए लेके। हमने अपने घर में बैठ के आते के साथ सॉस लिया, क्योंकि चटनी वटनी तो सब खत्म हो गई थी। अपने घर में केचप लिया, पहले फ्रेंच फ्राई पकोड़े खाई बैठ के, गाजर का हलवा खाया। वो प्लेट हमने आते के साथ अपने घर में साफ कर दी, और आइसक्रीम हम बाहर से खरीद के लेके आए। तो ऐसी तो हमारी शादी हुई जी। बहुत हंस रहे थे बच्चे, मेरे से कह रहे थे मॉम जी आपको पूरा पता नहीं होता है, और आप चल देती हो, कार्ड को देखना चाहिए था, दिन का प्रोग्राम है। दिन में 11-12 बजे से खाना चल रहा था, 11 बजे से सारा फंक्शन देखती। आप कह रही मैं बात में भी शामिल होंगी, और मुझे ये भी देखना, और मुझे वो भी देखना, मुझे डांस भी करना। डांस तो मैंने किया, जब तक मुझे मालूम ही नहीं था कि प्रोग्राम खत्म हो चुका है, मैं अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, इसलिए नाच कूद लेते हैं। पर वो शूटिंग नहीं करी थी, मैं अपना फ़ोन कार में भूल गई थी। नाच नूच के जब मुझे याद आया वीडियो बनानी है, फिर मैंने अपने बेटे को बोला बेटा मेरा फ़ोन लेके आ जाओ। बस हम गए और आ गए। ऐसा हुआ हमारे साथ इस शादी में। तो इसका मतलब ये, अगर कहीं जाना है तो अच्छे से पूछ लो भाई किस टाइम जाना है, किस टाइम का प्रोग्राम है। हमारी तरह कोई गलती मत करना, फिर तो वहाँ पे गरीब लगते हैं, बचा कुचा खा के आते हैं, मन में भी नहीं आता है। सोच के गए थे जैसे जाते हैं कोई, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे कॉफ़ी पीनी, कॉफ़ी तक नहीं पी। कॉफ़ी तो बच रही, कॉफ़ी वाला तो था, कॉफ़ी वाला, तंदूर वाला, ये सब था। पर जैसे ये चाउमीन है, पानी पूरी है, चिल्ला है, कचौरियाँ हैं, टिक्की है, ये सब खत्म हो गया था। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब वो ले जा चुकी थी, क्योंकि फंक्शन खत्म हो गया था। तो हम ऐसे करके आ गए, और अपना सब्जी हमने अपने घर में अगले दिन गरम करके खाएंगे, अभी ऐसी रखी है। और कपड़े वपड़े भी निकाल दिए मैंने, क्योंकि आते के साथ मैं इस व्लॉग को कंप्लीट कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ। तो इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी, आपसे विदा लेंगी। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।